आज तागा हो जाएगा एक का, चाहे तो दोबारा हम किसान किसान चिल्लाना छोड़ देंगे जो हमारा तो तागा हो गया तो, और जो तेरा तागा हो जाए तो दोबारा हमारा गले टकराइए ना। आज किसान तो उसी साइड में आए जिस साइड में उसने रैली रख रखी थी, वो नहीं आया। अब मैं उसने कहूँ थोड़ी सी भी शर्म होनी, हरियाणा प्रदेश के किसानों का आत्मसम्मान को ना ललकारिए, इनका सामने आंख मिलाने के लायक नहीं बचा। जिस दुनिया के अंदर कहा कि मोदी तो आगे कदम करके पाछा हटता ही नहीं, आपने उस मोदी को झुका दिया। 1 साल तक उसके चमचे दल्ले मारती गायल देंगे, कोई खालिस्तानी कहे, कोई अलगाववादी कहे, कोई रोटी खाने कहे, का दारू खोर कहे, कोई हमने बहरू पिए को, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। उसके बावजूद जिस दिन वो मोदी ऊपर से एकदम दौड़ दी पड़ा, हमने उन पर पूछा भाई हमें कौन है, किसी का जवाब नहीं आया। इतने इतने आंसू आ रहे थे। मेरा नाम भी किसान है, मेरा स्टेट भी किसान है, मेरी जाति भी किसान है, मेरा पैसा भी किसान है, मेरा धर्म भी किसान है। मैं एक भारत का किसान हूँ और उसी नज़र से सोचता हूँ, मेरे को बांटने की कोशिश ना करें। और तो मोदी ने प्राण कितनी लाई थी, रोड खोद दिए थे, आंसू गैस के गोले फेंके थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लाठी चार्ज हुआ था, क्या रुके थे क्या हमें? फर्क मेरे तो समझ में एक बात नहीं आ रही। इन तो बेशरम लोग पहला कदे सत्ता में आए हैं। किसी भी प्रशासनिक भवन का 21 दिन तक किसानों का कब्जा आजाद भारत में मिसाल नहीं मिलती। खेड़ी चौपटा की तहसील को हमें जाने करते जैसे खेड़ी चौपटा के आसपास बसा। आज खेड़ी चौपटा में कनाडा वाले पूछे खेड़ी चौपटा कड़ा है, आज यूके वाले पूछे, ऑस्ट्रेलिया वाले पूछे खेड़ी चौपटा कड़ा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनकी आदत बिगड़ गई, 100 गंठे खाने, 100 जूत खाने, फिर 100 का जुर्माना देना। और राज्यवाल के वोट गिना है तो डब्बा वाली हल्का में इसकी पार्टी या कैंडिडेट का कितने आए थे वो इसका याद नहीं। ये तो बड़ा एरिया है, बुकाएगा वोट ले गया। किसानों ने जो एकजुटता दिखाई है और प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी और जो डिप्टी सीएम उसको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा है। को तो 2 दिन पहले रद्द कर दिया गया था। किसानों की अगर कहीं पर भी पूरे हरियाणा प्रदेश में आपने आत्मसम्मान को ललकारा, इनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी तो हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री हो। पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम है, वो किस वजह से है? वो इस एरिया की वजह से है। इन्होंने यहाँ से उसको एमएलए दिए हैं, तब वो डिप्टी सीएम बना है, तब उसके पास अधिकार आए हैं। किसान यूनियनों के, किसान संगठनों की तरफ से आज कॉल दी गई थी कि नारनौल के अनाज मंडी में एकत्रित होकर किसानों ने अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवाना था, जिसको लेकर काफ़ी किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। हाँ जी, बताओ जी, आज के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए, इतनी धक्काशाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अहंकारी सरकार है, इनका अहंकार पहले भी किसानों ने कई बार तोड़ा है और आज भी आपके सामने यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर आकर किसानों ने जो एकजुटता दिखाई है और प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी और जो डिप्टी सीएम उसको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा है। इनको शर्म आनी चाहिए। अपने ही इलाके में जो पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम है, वो किस वजह से है? वो इस एरिया की वजह से है। इन्होंने यहाँ से उसको एमएलए दिए हैं, तब वो डिप्टी सीएम बना है, तब उसके पास अधिकार आए हैं। अगर वो इन अधिकारों का, इनके लोगों के मान सम्मान नहीं करेगा, इन किसानों के नाम पर वोट लेकर उनका मान सम्मान नहीं करेगा, तो आने वाले भविष्य में उसके हालात बहुत माड़े होंगे। वो अपने आगे का कांडे बीजने का काम कर रहा है। उसे किसानों की बात माननी चाहिए। इतना लंबा जो दुश्मनी वाला काम करते हैं ये, यानी कि बातचीत का जरिया नहीं, उल्टा जो उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है, उनको बोलता है कि तुम हमारी मांगे पूरी, उसके दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। ये नहीं है कि एक किसान का और एक प्रशासन का, एक सरकार का, एक किसानों का, एक वोटरों के बीच का रिश्ता नहीं बनाते, उल्टा दुश्मनी की तरह से पेश आते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने 50,000 से ऊपर किसानों के ऊपर किसी ने भी एजिटेशन में हिस्सा लिया, उसी के परिवारों सहित इन्होंने मुकदमे दर्ज कर दबाने की कोशिश की। लेकिन अब किसान जाग चुका है, अपने हक लेकर रहेगा। वो इनकी मर्जी है, कितनी जल्दी देते इनका ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा जूत भी खाएंगे जैसे हमारे साथी बोल रहे थे, और अपनी मांगें भी मनवाएंगे। इन्होंने बताया कि मतलब किस प्रकार से किसानों ने दिल्ली में भी आंदोलन लड़े थे और भविष्य में भी किसानों ने अपने दम पर अब आंदोलनों को लड़ना सीख लिया है और सरकार को झुकाना भी सीख लिया है। हमारे साथ सुरेश कोत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज को लेकर और भविष्य को लेकर उनकी क्या रणनीति है। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले मैं अपना बता दूं, अभी आप अमरजीत मोदी की बात कर रहे, ये वो आदमी है जो पहला बैरिकेड तोड़ के हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पे ले गया था। अम्बाड़ा की टीम है ये।
सबसे पहले नाका इन्होंने तोड़ा था, उसके बाद वो वीडियो चली तब पंजाब वाले ने नाका तोड़ा था। यही उनको लीड करके आगे ले गए थे। मेरे बगल में भाई जगदीप औलख बैठा जिसने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था कैमरा में। उसके बावजूद ये लोग समझते क्या है, ये डिप्टी मुख्यमंत्री क्या समझते हैं अपने आप को? अरे मेरे भाई, जो आपने चाल चलनी थी, जो आपने एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से जो आप किसानों को बांटा करते वो समय जा चुका है। अब पूरे प्रदेश का किसान एक है। हम मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुआवजा लिए बगैर ये आंदोलन संपन्न नहीं हो सकता। आप प्रदेश के किसानों को बुला करके उनको मुआवजा दो, वरना ये लड़ाई हम एक दूसरे को साथ मिल करके पहले भी लड़ते रहे थे, आज भी लड़ते हैं। ये दोनों भाई जो बैठे हैं ना, इनका क्षेत्र धान का है और जो मुआवजे की बात चल रही है नरमा की है। नरमा इनके एक पेड़ा नहीं होता। क्या करने आए थे यहाँ? ये अपने भाइयों का के ऊपर अगर लाठी पड़ती तो साथ में लाठी खाते, गोली चलती तो साथ में गोली खाते। क्या कोई अलग थोड़ी थे? तो प्रदेश की सरकार समझ ले, हम सारे कल भी एक थे, आज भी एक हैं। भरम ना पाले छोटा मोटा के। क्या कहता था डिप्टी सीएम हिसार के अंदर किसानों को बुला के कि राज्यपाल के कितने वोट आए? ये कोई प्रश्न बनता है क्या? हमने तो राज्यपाल भी कहा था इलेक्शन न लड़े, 2024 में लड़ लिए तो MP बना देंगे, लेकिन नहीं मान्या, मर्जी उसकी। मगर राज्यपाल के वोट गिनाए तो डब्बा वाली हल्का में इसकी पार्टी कैंडिडेट के कितने आए थे वो इसका याद नहीं। ये तो बड़ा एरिया है, बुकाएगा वोट ले गया। दूसरी बात सीधी सी यह है भाई, हरियाणा प्रदेश के किसानों की परीक्षा लेनी छोड़ दे। ये सारे एक थे। इन किसानों की अगर कहीं पर भी पूरे हरियाणा प्रदेश में आपने आत्मसम्मान को ललकारा, इनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी, तो हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री हो। किसान सारा एक है। किसान आंदोलन में हमें लड़ना सीखे। हमने इस बात का ही पता चल गया कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की ताकतें गणियों है। ये तो होंगे ही कुछ नहीं। जिस दुनिया के अंदर कहा करते मोदी तो आगे कदम करके पाछा हटता ही नहीं, आपने उस मोदी को झुका दिया। उसका एक साल तक उसके चमचे दल्ले RSS के टट्टू मारती गायल देंगे। कोई खालिस्तानी कहे, कोई अलगाववादी कहे, कोई रोटी खाने कहे, का दारू खोर कहे, कोई हमने बहरू पिए कहे, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। उसके बावजूद जिस दिन वो मोदी ऊपर से एकदम दहड़ दी पड़ा, हमने उन पर पूछा भाई हमें कौन है, किसी का जवाब नहीं आया। इतने आंसू आ रहे थे। बोला मोदी नहीं मान्या करता। हमने कहा हम भी नहीं मान्या करते, देखांगे कौन आगे चल लगा। मोदी मान्या कि नहीं मान्या? मैं आपके माध्यम से भाईचारे को एक संदेश देना चाहता हूँ, सरकार को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारी ना कोई जाति है, ना हमारे कोई धर्म है, ना कोई हमारा क्षेत्र है, ना कोई हमारा स्टेट है। मेरा नाम भी किसान है, मेरा स्टेट भी किसान है, मेरी जाति भी किसान है, मेरा पैसा भी किसान है, मेरा धर्म भी किसान है। मैं एक भारत का किसान हूँ और उसी नज़र से सोचता हूँ। मेरे को बांटने की कोशिश ना करें। हम सब एक हैं और किसानों को मुआवजा दे दो, वरना इस आंदोलन पूरा प्रदेश में पहुँचा देंगे। किसानों ने आज बड़ी ताकत के रूप में सरकार को एहसास करवा है, तो इसका मकसद क्या था इस चीज़ के पीछे? कि आप क्या जताना चाहते हैं सरकार को कि भी है कि प्रदेश का किसान आज एक है? वो तो चैलेंज दिया था उस छोरे ने। जब नारनौंद के अंदर किसानों का धरना चल रहा है, एक बड़ा सम्मानित काम है हमारा बास, उसका नगर पालिका तोड़वाने का धरना चल रहा है, इनके साथ बातचीत न करके अरेंज कर दिया। हमने स्वीकार आ जा भाई, आज तागा हो जाएगा एक का, चाहे तो दोबारा हम किसान चिल्लाना छोड़ देंगे जो हमारा तो तागा हो गया तो, और जो तेरा तागा हो जाए तो दोबारा हमारा गले टकराइए ना। आज किसान तो उसी साइड में आए जिस साइड में उसने रैली रख रखी थी, वो नहीं आया। अब मैं उसने कहूँ थोड़ी सी भी शर्म होनी, और हरियाणा प्रदेश के किसानों का आत्मसम्मान को ना ललकारिए। इनका सामने आंख मिलाने के लायक नहीं बचे आप। रैली को तो 2 दिन पहले रद्द कर दिया गया था। किसने कहा बताइए? एक बयान दिखा दे, उसका प्रदेश अध्यक्ष का दिखा दे।
दुष्यंत चौटाला का बयान हो, अजय चौटाला का बयान हो, किसे का बयान हो बताओ, ऑफिशियली किसी मीडिया में छपी हो। कल भी एक साथी का बयान छप रहा था, उनका प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर है वो खरब साहब, क्या नाम है उसका, यादवेंद्र। भव्य रैली करांगे हम, तो भव्य देखना आए थे, 10 बजे आके उस साइड में बैठे, 12 बजे तक आया अजय भाई तेरा भाई मत हो तो। और एक बात और याद कर ले, हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं पर भी अगर किसानों का धरना चल रहा है, आप उस हल्के में जाओगे तो आपका विरोध होगा। सबसे पहले किसानों से बात करें। जब तक यहाँ पर हमें विरोध कर रहे हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, अगर वो नारनूंद में आवेंगे तो हम विरोध करेंगे, वरना किसानों को मुआवजा दे दो बुला के, हमने क्या दिक्कत है। मतलब आपका कहना है कि जिस क्षेत्र में अगर किसानों का धरना चल रहा है तो वहाँ अगर सरकार को आना है तो पहले किसानों के पास पहले जाए, किसानों से बात करो, उनकी समस्या हल करो, फिर कुछ करो। वरना भाई वो चैलेंज तो हमें स्वीकार है, वरना हमें किसानों की बेइज्जती नहीं करने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। जय इसके लिए हमें कितने भी ताकत लानी पड़ो, चाहे बलिदान देना पड़ो। भारी पुलिस बल भी मौजूद था और रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर आपको रोकने का प्रयास किया गया। हटाए ना एक बार बोलते ही, हमारा तो मकसद ही नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ क्या एसडीएम को ये बताना था कि बता दो अपने आकाओं को। अब तक हम नहीं चाहते, किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहते कि किसी तरह का हमें नारनूंद में आकर के किसी का धरना प्रदर्शन करा, तहसील उसने मंडल ने रोका, हमारी मकसद नहीं है। मगर अगर किसानों का आप देरिये की परीक्षा लेंगे, खेड़ी तहसील में बैठे हैं, उनकी बात ही नहीं करोगे तो बाद में तो हमें एक्शन करने पड़ेंगे ना। फिर तो डीसी भी रोकना पड़ेगा, हमें एसडीएम भी रोकना पड़ेगा। फिर फोर्स तो मोदी ने प्लान कितनी लाई थी, रोड खोद दिए थे, आंसू गैस के गोले फेंके थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लाठी चार्ज हुआ था, क्या रुके थे क्या हमें? नहीं रुक दे मेरे भाई, हम इन चीज़ों तो डरनी है नहीं है। हमारा तो एक ही हल है किसान के साथ, तो किसान जो आवाज़ उठाओ उसके साथ बातचीत शुरू करो, उनकी जायज़ मांगे मान लो। किसानों की इतनी भारी संख्या में होते हुए कहीं ना कहीं सुरेश कोत की एक आवाज़ पर किसानों ने रुकने का काम किया, वहीं जहां पर सुरेश कोत ने उनको रोका वहीं पर रुकने का काम किया, और जहां पर बैठने के लिए कहा वहीं पर बैठने का काम किया। देखिए ये सुरेश कोत की आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ पूरे प्रदेश के भाईचारे की थी। हमने पहले ही कह रखा है अनुशासनहीनता में आंदोलन बिखर जाएगा। आज किसान जागरूक हो गया, उनने सारे भाइयों ने बेरा था, मेरी ड्यूटी ला रखी थी भाईचारा ने, भाई अनुशासन बनाए रखना है, तो मैं अपनी ड्यूटी के तहत जो बोलूँ था, सारे भाइयों ने वही ड्यूटी लानी थे, वही मेरी माननी थे, तो ड्यूटी उन्हें लाई थी, उन्हें मेरी बात माननी, ऐसी कोई बात नहीं। भाई हम सारे को, छोटा भाई को बड़ा भाई, और रणनीति हमने यही बना रखी थी, यहाँ से जाएंगे, ज्ञापन देंगे, घर चले जाएंगे, बस। एसडीएम को ये जरूर बताएंगे कि यूं ना सोचो मैं खेड़ी तहसील में बैठे रहेंगे, कोई पूछनी है नहीं भाई, जल्दी बात करो सरकार, वरना भाई फिर हमारा देरिये जवाब देगा तो फिर मंडल भी, डीसी कार्यालय भी सारा ताला ला देंगे हम। तो फिर 20 दिन के तो करीब बैठे हुए हैं, अभी तक 21 दिन से आप बैठे हो और तहसील को ताला जड़ा हुआ है, तो अभी तक तो कुछ फर्क सरकार पे पड़ता नहीं दिख रहा, तो भविष्य में क्या रणनीति है? फर्क मेरे तो समझ में एक बात नहीं आ रही, इन तो बेशरम लोग पहला कदे सत्ता में आए हैं। किसी भी प्रशासनिक भवन का 21 दिन तक किसानों का कब्जा आजाद भारत में मिसाल नहीं मिलती। अरे आज एक कमाल की बात है, खेड़ी चौपटा की तहसील को हमें जाने करते जैसे खेड़ी चौपटा के आसपास बसा। आज खेड़ी चौपटा में कनाडा वाले पूछे खेड़ी चौपटा कड़ा है, आज यूके वाले पूछे, ऑस्ट्रेलिया वाले पूछे खेड़ी चौपटा कड़ा है, आज सर्च करा खेड़ी चौपटा ने, समझ गया आप? आज उसे खेड़ी चौपटा का नाम पूरी दुनिया में जा लिया भाईचारे की मिसाल के अनुसार। आप तो कहो इनका असर नहीं पड़ रहा, मैंने कोई इनकी बेइज्जती है कि नहीं हो रही है? इनकी इतनी बेइज्जती हो रही है कि इनकी विदेशों तक नहीं हो गया, प्रशासनिक भवन पर किसान कब्जा करें बैठे, वहाँ की सरकार को हिम्मत ही नहीं, इनके सामने आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है। इनकी बेइज्जती हो रही है मेरे भाई, आप संज्ञान की बात करो। ये थे हमारे साथ सुरेश कोत, ये हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताओ जी। बस यही मांग है सरकार से, जो नुकसान है सारों का बराबर नुकसान हुआ है, चाहे सिरसे फतेहाबाद के किसान हो, चाहे हिसार के हों, चाहे खेड़ी चौपटा के हों, चाहे जींद के हों, सारों को जो एक बराबर मुआवजा जिस प्रकार से सरकार को देना चाहिए था उस प्रकार से इस एरिए का भी मुआवजा दिया जाए।
हम करनाल से बिलोंग करते हैं। हमारे वहाँ पर कपास का क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर धान गेहूँ की खेती होती है। पर इससे पहले सरसा फतेहाबाद वाले किसानों ने भी धरना लगाया था करनाल। 7-8 फरवरी को आगे सीएम सिटी होने की वजह से हमने उसका भी समर्थन किया था, साथ रहे थे। आगे भी जहाँ पर भी हमारे इस क्षेत्र के भाइयों को भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जीटी रोड के बेल्ट के हमारे ज़िलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस आंदोलन को पूरे हरियाणा में भी फैलाना पड़ा तो बिल्कुल साथ है। आज यहाँ भी पहुँचे हैं। जो यहाँ की नेतृत्व में आदेश करेगा, पूरे हरियाणा का किसान एक है। इस पिछले 13 महीने के आंदोलन ने हमें लड़ना भी सिखा दिया अनुशासन में रहकर, और हमारी ऐसी मजबूत एकता है। आज खेड़ी चोपटा के धरने का पूरे दिन का लाइव प्रसारण सोशल मीडिया चैनलों पर हरियाणा का एक किसान देखता है, अभी वहाँ पर क्या चल रहा है सभी की नज़र है, और इसमें सारे साथ जुड़े हुए हैं। जब यहाँ से कोई मैसेज आएगा, जिस दिन ये कोई बड़ी कॉल दे देंगे, मैं आपको एक चीज़ का दावा करता हूँ, आज यहाँ से खेड़ी चोपटा तहसील के धरने से कोई कॉल दे दी जाए हिसार के लिए, कहीं के लिए भी 1 लाख से ऊपर किसान आएगा पूरे हरियाणा से निकल के, और पूरी तैयारी के साथ आया था, जैसे करनाल जिला सचिवालय घेरने के लिए पहुँचे थे। तो इस करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनकी आदत बिगड़ गई, 100 घंटे खाने, 100 जूत खाने, फिर 100 का जुर्माना देना। तो जल्दी से जल्दी जो जायज़ मांगे हैं उनको मांग के सम्मान सहित ये धरना उठवाया जाए, नहीं तो उनके साथ और ज़्यादा उनको तैयार रहें। पूरा हरियाणा इस मुद्दे पर एक है, सारी हमारी एकता है, सारे तैयार बैठे हैं। जैसा यहाँ से कोई आगे देश मिलेंगे, सारे उस पर अमल करेंगे। प्रदेश में कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर और भी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से तहसील कार्यालय के ऊपर ताला जलकर कितना सही मानते हैं इस चीज़ को, कि मतलब कि उसके कारण लोगों को भी परेशानी हो रही है? देखो, कारण एक सबसे बड़ा पता क्या है, मैं करनाल से नेतृत्व करता हूँ। पहली बार ऐसी बेशर्म सरकार देखी है जिसको छोटा मोटा कुछ करने से तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, करनाल की नाज मंडी जीटी रोड पर है, NH 44 पे, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। हमारे वहाँ पर धान की खरीद नहीं हुई लगातार 6 दिन। पहले सरकार ने खरीद नहीं की, फिर सेलर वाले स्ट्राइक पे चले गए। हमने लगातार डेली हमने मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला लगा दिया, धरना देते रहे। एक दिन मंडी का गेट बंद कर दिया। सिंगल एक छोटे लेवल का अफसर भी हमारी बात सुनने नहीं पहुंचा। सेक्रेटरी मंडी नहीं आया, कोई हमारी बात सुनने नहीं आया। जब तंग हो गए ना, 6 दिन हो गए, जिस तरह चढ़ के एकदम जीटी रोड रोक दिया हमने। जीटी रोड रुक दी, करनाल का SP 2 मिनट के अंदर पहुंच गया। हमारे DC साहब चंडीगढ़ किसी मीटिंग में जाने लग रहे थे, अम्बाड़ा पहुंच गए थे, वहाँ से यू टर्न मार लिया। भाई किसानों ने जीटी रोड जाम कर दिया, फटाफट मैसेज आया, सारे टॉप का जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए, बोले भाई हमें 2 घंटे दे दो, 2 घंटे में या तो खरीद चालू करा देंगे या नहीं तो दोबारा आकर जीटी रोड जाम कर लियो। इस वादे के साथ उन्होंने हमें वहाँ से हमने जीटी रोड खोला, 1 घंटे बाद हमारी खरीद चालू होगी। इसका मतलब समझ लो क्या है, जो लोकतांत्रिक तरीके से कोई धरना देना, आवाज़ उठाना, उसने ये मानते ही कुछ नहीं, उसने तो फुद्दू मानना ही है। बैठे रहो, ये PTI मास्टर बैठे नहीं पता 1.5 साल तक बैठे, कितना टाइम हो गया, आंगनवाड़ी वाली बैठी। तो कहने का मतलब है ये सरकार क्या बेशर्मी का लेवल इतना ऊंचा हो गया, यहाँ कुछ बड़ा करोगे जी भी थारी बात सुनी जाएगी, न सुनते ही नहीं। हमने मुख्यमंत्री ने कैमला में रैली रख ली हमारे चलते आंदोलन में। 10 जनवरी की रैली थी, 9 को हमने DC को कहा भाई रैली कैंसिल करवा दो जी, किसान रैली नहीं होने देंगे। बोला मुख्यमंत्री को मैंने कह के देख लिया, वो तो जिद पकड़ रहे हैं। बोला चाहे कोई आदमी भी नहीं आने दिया नहीं ना रैली में, मैं हेलीकॉप्टर से उतरूंगा और मैं चाहे खाली कुर्सियाँ ना भाषण देकर जाऊँगा, पर मैं आऊँगा। पर उसके बाद जो है पूरे देश विदेश ने देखा, जब 20-25 हज़ार किसान पहुँच गए, वो हेलीकॉप्टर ऊपर से ऊपर ही गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये किसानों की कमी नहीं है, हम बिल्कुल कोई आंदोलन करना नहीं चाहता। कौन चाहता सड़क पे बैठे रहना, इतना किसके पास टाइम है? किसान के पास तो टाइम है ही नहीं, तो सुबह 4 बजे उठ के अपना काम चालू कर देता है, रात तक उसका काम ही नहीं खत्म होता पशुओं का, अपने खेत का। ये तो सरकार इतनी बेशर्म आ गई, ये तो मजबूरी में हमने सड़कों पर बैठना पड़ा, मजबूरी में ये तालाबंदी करनी पड़ा, मजबूरी में ही सारे काम करने पड़े। और ये इतने बेशर्म हो गए, ये 100 घंटे भी खाओगे, 100 जूत खाओगे, जिब देना सब कुछ है ना, पर प्यार तो नहीं। ये आदत होगी सरकार की।